नमस्कार दर्शकों, आपसे मिलना और आपसे जुड़ना आजकल हमारी हॉबी हो चुकी है, इसीलिए तो हर बार एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ हाजिर हो जाते हैं। तो एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ जिनका नाम है प्रीति उपाध्याय। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एंड कंग्रेचुलेशन, आज आप मिसेस भाग्यशाली चुनी गई हैं ईटीवी की तरफ से। तो कैसा फील हो रहा है आपको? फीलिंग गुड। फीलिंग गुड, ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं भोपाल की ही हूँ। ओके। मेरा जन्म भोपाल में हुआ है, स्टडीज़ भी भोपाल में हुई और यही मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया, स्कूल कॉलेज। ओके। एंड शादी भी बायलक आपकी भोपाल में? शादी भी भोपाल में हुई। ओके। तो आपने जिस तरह से मुझे बताया कि आपने प्रोफेशन शुरू किया, इट मीन्स यू आर अ वर्किंग लेडी। सो मैं जानना चाहूँगी एंड व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं? मैं अपना स्कूल रन करती हूँ यहाँ और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मिलकर कॉलेज भी यहाँ चलाते हैं। ओके। तो आप एजुकेशनल फील्ड से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं एंड उसके अलावा आप कई क्लब्स भी मैंने आपके घर में देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा शील्ड्स एंड ऑल रखी हुई। तो आप किसी क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, वो भी जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। हाँ जी, मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल में जोन चेयरपर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ अभी। और इसके अलावा विद्या भारती का जो अखिल भारतीय विद्या भारती संस्थान है, उसमें भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ। ओके। तो मैम, इतना ज़्यादा जब बिजी स्केड्यूल आपका रहता है तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो मिसेस भाग्यशाली है वो अपने आप के लिए कैसे टाइम निकाल पाती हैं? एक तो ये है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे हम एंजॉय करते हैं, उसमें कभी बोरियत तो होती नहीं। हाँ जी। तो आई एंजॉय माई वर्क एंड सेकेंडली जो पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि भोपाल में पली बढ़ी हूँ, हाँ जी, तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स सब यही हैं। उनके लिए कैसे टाइम निकलता है? आजकल तो बहुत आसान हो गया है। एक तो व्हाट्सएप पे सुबह या रात में सोने से पहले हम उन्हें विश कर लेते हैं, हेलो हाय हो जाती है। और इसके अलावा हॉलीडेज में मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए भी टाइम निकाल वी आर ऑलवेज इन टच विद। ओके। तो यहाँ पर आपने मुझे अपने बारे में बताया, लेकिन कहा जाता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में ज़्यादा गहराई में हमें बता सकता है। तो आपके बारे में जानने के लिए आपके दोस्तों से मुलाकात करना चाहूँगी एंड उनसे पूछना चाहूँगी, उनसे जानना चाहूँगी मैं आपके बारे में। तो आप मुझे मिलवाएंगे उनसे? Sure. तो चलिए मुलाकात करते हैं प्रीति जी के फ्रेंड्स से। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मेघा है। कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी को यहाँ पर देख के, और दीदी यहाँ तक पहुँची हैं तो उनके इस मुकाम तक पहुँचने का जो सफ़र है वो हमने देखा है। जब दीदी ने स्टार्ट किया था अपना करियर, अपना स्कूल से लेके आज जब इनका और मेरा बेटा साथ खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि दीदी ने इतना अचीव किया है। अभी तक आपको नहीं पता होगा ना, इन्होंने खुद बताया होगा, पर ये बहुत अच्छा गाती भी हैं। अच्छा। मैं आपसे, हम लोग जब रात में कई बार वॉक करते हैं तो एक एक दो दो घंटे सिर्फ गाना गाते हुए हम लोग निकल जाते हैं। क्या बात है, मतलब तो, ये भी काफी अच्छी बात हमें यहाँ पे पता तो अगर आप 2 लाइनें इनसे सुनेंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर मैम सुनाना चाहेंगे तो हम बिल्कुल सुनेंगे। प्लीज मैम। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोर, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो। ब्यूटीफुल। 2 और फ्रेंड्स हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताने वाली हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम आराधना है। आराधना जी, आप मुझे बताइए कि आप प्रीति जी को कैसे जानते हैं? प्रीति जी मेरी ननद है। ननद भाभी मैं का इनकी रिश्ता भाभी है। हूँ। तो इनके नेचर के बारे में हमें बताइए कि शादी से पहले हमारी जो प्रीति जी हैं वो कैसी थी? चुलबुली थी या सिंसियर थी? स्टार्टिंग से ही कैसी थी? नहीं, ये दोनों ही तरह की थी। जब सिंसियर होना था तब बहुत सिंसियर थी, और जब चुलबुली होना था तो बहुत चुलबुली थी। ओके। तो मतलब घर तो मतलब इनके कारण बहुत ज्यादा रहता होगा फुलफिल, की पापा सोचते होंगे कि अब प्रीति जाएगी तो क्या होगा। नहीं, बहुत ही इनके जब ये स्कूल चली जाती थी तो एकदम सुनसान हो जाता था। जब ये आती थी
तो घर में एकदम हलचल मच जाती है। कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, शायद बिल्कुल इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल। और एक भाभी हमें शायद बहुत अच्छे से इस चीज को बता पाई, तो थैंक यू सो वेरी मच आराधना जी। थोड़ी इमोशनल भी हो गई है, लेकिन अब नेक्स्ट फ्रेंड से हम जान लेते हैं कि वो हमें क्या बताने वाली है हमारी प्रीति जी के बारे में। सबसे पहले तो वेलकम टू अवर शो मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम शुभ्रा गोयल। तो मैम आप हमें क्या बताने वाली हैं प्रीति जी के बारे में? हम लोग ने स्कूलिंग साथ में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और शायद वो बचपना जो हमने जिया हाँ। मैं आपके साथ वो शेयर करना बिल्कुल। चाहूँगी। उस जमाने में कोई पैसे बहुत हम लोग को पेरेंट्स देते नहीं थे। कभी अगर बर्थडे के नाम पे 50 या 1 रुपए मिल जाए, 25-50 पैसे हाँ, जी, और वो 1 चल- रुपए, जी, जी। तो समोसे की कॉस्ट भी उस समय 15 पैसे और 10-5 पैसे होते थे। ओके। जब समोसा खाया जाता तो हम सब फ्रेंड्स एक समोसे को छीन के खाना पसंद करते थे। 6 समोसे में से 5 रख दिए जाते थे, वो एक को जब तक हम लोग मिल बांट के नहीं खाए तब तक हम 5 आगे के नहीं छूते थे। हाउ स्वीट। ये हम लोग की खासियत होती थी। जब भी होता है आप ही का घर हमको यहाँ नसीब होता है और हम यहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं, अपना बचपना याद करते हैं। ओके। और हमारे बच्चे हम लोग को यूँ देख रहे होते हैं कि मम्मी आप लोग का समय कुछ अलग ही था, सच में, जो सच आज में। की समय नहीं है। वक्त हो गया है अब आप लोगों के साथ, जिस तरह से आपने बताया धमा चौकड़ी मचाने का, तो एक गेम आप लोगों के साथ मैं खेलना चाहूंगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी हैं? तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी फ्रेंड्स के साथ। मैम आप सब देख सकती हैं कि आपके सामने कुछ चाबियां रखी हुई हैं और साथ में की रिंग्स रखे हुए हैं। तो 30 सेकेंड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा चाबियां हमें की रिंग में लगा के देगा वो ही हमारा विनर होगा। हमारे इस गेम का नियम ये है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस टास्क को नहीं खेलेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगी और साथ में आप लोगों को चेयर अप करेंगी। तो हमारी जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है आराधना जी। आराधना जी आप प्लीज मेरी जगह पर आ जाएं। मैम आप इनकी जगह पर चले जाएं। हाँ जी, तो आराधना जी रेडी हैं आप? स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। जल्दी जल्दी लगाइए। होगा, कोशिश कीजिए। मैं हेल्प करूं क्या? नहीं, आप हेल्प नहीं कर सकती। गुड कीजिए। Wow. 5, 4, बहुत बढ़िया। 3, 2, 1। कोई नहीं मैम, हो गया। चलिए आप अपनी जगह पर आ जाएं वापस। और हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है शुभ्रा जी। तो शुभ्रा जी आप रेडी हैं? प्लीज आ जाइए। स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड। Come on. Very good. 5, Wow. 4, 3, 2, 1। और शुभ्रा जी का स्कोर रहा है 4। जरा जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैम आप अपनी जगह पर आ जाए। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट है मेघा जी। सो मेघा जी प्लीज आप मेरी जगह पे आ जाए एंड आप अपनी जगह पे चले जाए। हाँ जी रेडी हैं आप? स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। स्लो करने वाली है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई नहीं, हो गया। मैम आप अपनी जगह पर आ जाएं। जज थी आप हमारे इस गेम की, क्योंकि बताना अब आपको ही है कि कौन रही हमारे इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। बता दीजिए। आज के इस गेम की विनर हैं शुभ्रा गोयल। और इनके लिए जरा जोरदार तालियां। और हमारे इस गेम की रनर अप रही हैं, हमारे इस गेम की रनर अप हैं मेघा। इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां। हमारी भाभी जी के लिए भी हमारी जरा भाभी जी के लिए जोरदार भी तालियां। जोरदार तालियां। आपने जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दें, जो है शुभ्रा जी। Congratulations। और साथ में हमारी इस गेम की रनर अप रही है हमारी मेघा जी। सो ये इनके लिए Congratulations मेघा। और अगर आप भी जीतना चाहते हैं इसी तरह के प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे शो में, करना चाहती हैं ढेर सारी मस्ती हमारे साथ, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे प्रीति जी से और जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। पूरे दिन के लिए जब बाइयां घर में काम करने आती हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वो लिटा देती थी या वो कपड़े के झूले बना के उसमें उनको डालती थी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि इन बच्चों को मैं किसी तरह इंगेज करूं। उनसे मैंने अपने ही घर के गैराज में वो शुरू किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुई हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली प्रीति जी। तो चलिए उन्हीं के साथ बातों के सिलसिले को जारी करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रीति जी हमारे शो में। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप एक एजुकेशनल फील्ड से जुड़ी हुई हैं, साथ में आपको सोशल वर्क काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये आपको कहाँ से मिली और अभी तक आप कितना टाइम यहाँ पे, मतलब इस फील्ड में मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कितना समय दिया है? इट इज़ अबाउट 1987। ओके। उस वक्त मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और बीएड की तैयारी कर रही थी। पहले ही साल एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उस वक्त बीएड के लिए। और मैं एक अपना छोटा सा किंडरगार्टन भी चलाती थी उस टाइम पे, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन ग्रेजुएशन। और मैं अपना यू वर सिंगल एट दैट टाइम या शादी हो चुकी? नहीं, शादी तो नहीं हुई थी ना। तो उस टाइम पे लाइक जब आप सिंगल थी तब आप एक अपना किंडरगार्टन चलाती थी। हाँ, मैं उस टाइम पे जो एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ। जी। बीकॉम फाइनल जब मैं कर रही थी उस वक्त मेरा स्कूल भी चलता था साथ में। एक्चुअली वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए आफ्टरनून और थोड़ा इवनिंग वाली शिफ्ट में था वो। मेरे फादर शुरू से सोशल वर्कर रहे, पॉलिटिशियन रहे भोपाल के और मध्य प्रदेश के माने हुए। तो हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सभी एमएलएस को वो मेड्स दी जाती थी पूरे दिन के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो पूरे दिन के लिए जब बाइयां घर में काम करने आती हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वो बाहर ऐसे गैरेजेस के आसपास या कहीं उनको ऐसे लिटा देती थी या वो कपड़े के झूले बना के उसमें उनको डालती थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि इतने लंबे वक्त तक, और उनके जो बड़े भाई बहन होते वो उनको झूला झुलाएंगे या उनकी केयर करते होते थे। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि इन बच्चों को मैं किसी तरह इंगेज करूं। तो बस आई स्टार्टेड माय किंडरगार्टन देयर। छोटे छोटे बच्चे थे, 2 साल 3 साल के बच्चों से, उनसे मैंने अपने ही घर के गैराज में वो शुरू किया। ओके। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों को पढ़ाते थे जी। और इस तरह अनजाने में वो स्कूल आगे बढ़ता गया और बड़ा हो गया। और आज 27 साल बाद तो ये है कि वी आर रनिंग अ स्कूल एंड 2 कॉलेजेस इन भोपाल। सो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि शादी के बाद जब आप फिर इस घर में आए तो आपको हस्बैंड से किस तरह का सपोर्ट मिला? बिकॉज आप तो सेल्फ डिपेंडेंट पहले से ही थे। जब मेरी शादी हुई उस वक्त देयर वर ओनली 6 रूम्स इन माय स्कूल, 6 क्लासरूम्स थे। और मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद जब देखा, मतलब ही ऑब्जर्व्ड 1 ईयर, 1 साल उन्होंने ऑब्जर्व किया। वो यहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के CRIM डिपार्टमेंट जो है उसमें MBA पढ़ाते थे उस वक्त। और उनका अपना एक जिम था बॉडी केयर के नाम से, बिट्टन मार्केट। तो उन्होंने जब 1 साल मेरा वो लगन देखी या ये कि मतलब ये होल हार्टेडली इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा कि हम लोन लेके बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं जी। और इसको हायर सेकेंडरी स्कूल करो। अभी दैट टाइम इट वाज प्राइमरी स्कूल। तो मुझे तो इंतजार था कि ये होना ही है। वी डिड इट इन 1992। ओके। अगर आपके हस्बैंड का उस टाइम पे लाइक अगर वो आपसे नहीं बोलते तो आप वो इंतजार ही करती रहती कि नेचुरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। और उतना रिस्क टेकिंग शायद मैं नहीं थी। इन्होंने एक लंबा लोन लेके और इमीडिएट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा दी और वी स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड हायर सेकेंडरी स्कूल देयर। एंड आज आप एक क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, आपको 8 साल हो गए हैं उस क्लब से जुड़े हुए। तो हमारे व्यूअर्स उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, मैं यहाँ कुछ संगठनों से जुड़ी हूँ, नॉट ओनली 1 क्लब। ओके। बेसिकली मेरा जो काम है, चूँकि मेरे फादर एक पॉलिटिशियन थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत लंबा जुड़े रहे वो, तो
तो पहले तो मैं संघ से जुड़ी, आरएसएस से, और आरएसएस के जो कई सारे अनुसांगिक संगठन हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग काम होते हैं, उसमें एक अखिल भारतीय विद्या भारती है, बिल्कुल रिलेटेड टू एजुकेशन है। सारे पूरे देश में शिक्षा के स्कूल्स हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम है उस संगठन का। तो मैं विद्या भारती की एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ, मध्य भारत की जी। और सरस्वती शिशु मंदिरों से और उनके बच्चों से और उनके टीचर्स से इस बहाने जुड़ी रहती हूँ। फिलहाल आपसे इतनी सारी बातें की हमने, और भी बातें करेंगे जब आपके हस्बैंड हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलने का। आप तैयार हैं? तो चलिए खेलते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली प्रीति जी के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गेम। मैम आप देख सकते हैं आपके सामने ये 5 बॉल्स रखी हुई हैं, इन पे आपको सिर्फ हमें ETV लिख के बताना है 30 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है? एंड आई नो आप कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड। ओके, तो ग्रीन पे रेड काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 बॉल्स पे हमें ETV लिख के दिखा दिया है। सो इस गेम को जीतने के साथ साथ आपने जीता है ETV की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो प्रीति जी ये आपके लिए, कंग्रेचुलेशन। और अगर आप भी इसी तरह शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे प्रीति जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मैंने इनको सपोर्ट किया हो ऐसा नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अगर आज ये कहीं पहुंची हैं या मैं भी किसी मुकाम पर हूं, तो हम लोग एक दूसरे की मदद से ही पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ प्रीति जी के हस्बैंड मौजूद हैं। तो चलिए अब उनसे जानते हैं प्रीति जी के बारे में कि वो हमें क्या बताने वाले हैं। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। स्वाति जी, मेरा नाम अवनींद्र उपाध्याय है। सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, आज आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली चुनी गई हैं ETV की टीम की तरफ से। तो सर ऐसा क्या आपने इनमें देखा था जो आपको लगा, बिकॉज मोस्टली हस्बैंड करते हैं कि नहीं कर पाऊंगी। मैंने सुना है मिसेस भाग्यशाली खुद यहाँ पे बोलती है कि उनका सपोर्ट कभी मना कर देते हैं या फिर बाद में बहुत कन्विंस करने के बाद हाँ करते हैं। तो सर आपने क्या देखा था ऐसा जो आपको लगा कि नहीं, आई शुड सपोर्ट हर? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत शायद नहीं हो पा रहा हूँगा। मैंने इनको सपोर्ट किया हो ऐसा नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अगर आज ये कहीं पहुंची हैं या मैं भी किसी मुकाम पर हूं, तो हम लोग एक दूसरे की मदद से ही पहुंचे। हाँ जी। हमारी जिंदगी इतनी, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, हमारी प्रोफेशनल जिंदगी इतनी मिक्स है कि उसमें प्रीति की मेरे बिना कल्पना करना मुश्किल है और मेरी जिंदगी की प्रीति के बिना कल्पना करना मुश्किल है। Which is very very sweet, हम कह सकते हैं इन सारी चीजों को। और इसके अलावा आपने क्या क्या क्वालिटीज इनमें देखी हैं, जरा वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। शादी के समय मुझे ये पता नहीं था कि ये इतनी अच्छी कुक हैं। जब शादी हुई तब उसके बाद पता पड़ा कि ये खाना बेहतरीन बनाती हैं। और मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल लेवल का खाना बनाती हैं। इसके अलावा इनकी एक और जो क्वालिटी है वो इन्हें भी शायद नहीं पता रही होगी, किसी को नहीं पता होता जिस समय शादी होती है कि वो किस तरह की मदर होने वाली है। बिल्कुल, शायद लड़की को भी नहीं पता होता। माँ का रोल तो हम सभी की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रीति माँ के तौर पर इसलिए बहुत अच्छी माँ रही क्योंकि उन्होंने प्रेम और अनुशासन दोनों का बेहद बैलेंस किया। बट अगर हम बात करें एज अ बहू की, तो आप वो भी थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि वाइफ तो आपने बता ही दिया ना कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं,
लेकिन बहू की बात भी अगर हम बात करें तो आपके फैमिली को किस तरह से इन्होंने अब तक संभाला है? मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते हैं, गांव पे रहते हैं जी। और हम इसी शहर में 3 भाई रहते हैं। पिताजी जब भी आते हैं तो उनकी मर्जी होती है, वो जहां उनको जाना होता है चले जाते हैं। लेकिन पिछले 15 वर्षों में उनके 3 बार ऑपरेशन हुए, और जब उन्हें ऑपरेशन करवाना होता था, अब जैसे उनकी दोनों आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ और उनको यहाँ छाला भी हो गया था अंदर, उसके भी 2 बार ऑपरेशन हुए। तो जब उन्हें ऑपरेशन करवाना होता है तो उन्हें मालूम होता है कि मुझे किस बहू के पास जाना है। How sweet, जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा सेवा मिल सकती है, जो मेरा ख्याल रख सकती है। नहीं ऐसा नहीं है, ख्याल तो सभी रखते हैं। नहीं मैम, लेकिन ऐसा होता है ना, एक लगाव हो जाता है, होता है घर में कि एक बड़ी बहू से ज्यादा लगाव है, पेशेंट्स की सेवा करना अच्छा लगता है, तो होता है ये सारी चीजें इन लाइफ। और हम कह सकते हैं कि उन्हें लगता है एक महीने में जितनी बार मेरी अपनी माँ से बातचीत होती है, प्रीति की उससे ज्यादा बार बात होती है। और एक हस्बैंड इससे ज्यादा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं चाहेगा कि फैमिली अगर वाइफ संभाल ले तो वो अपने आप खुश हो जाता है। एंड जो प्रीति जी ने आपको हमेशा से दिया है जी। आज आपको इतनी सारी तारीफ सुनने को मिली है, तो मैम सर ऐसे भी तारीफ करते हैं आपकी, या फिर आज ही आपको इतनी ढेर सारी सुनने को मिली है? ये तो अच्छी बात है कि तारीफें औरों से की जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे पर्सनली अगर बोलेंगे तो वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, डेफिनेटली, बट सबके सामने अगर होती हैं तो वो दिल पे ज्यादा वो लगती है। ओके मैम, तो सर जिस तरह से मैंने आपसे बोला कि आपको भी कुछ खास अब मैम के लिए करना होगा, वो खास आप ऐसे करेंगे कि आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा एक छोटा सा गेम, और उसके बदले आप जीतेंगे अपनी भाग्यशाली के लिए एक गिफ्ट। तो उसके लिए आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ओके, तो चलिए खेलते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गेम। सर आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 वर्ड्स ऐसे बताने हैं जिसमें डबल ई मेंशन होता हो, डबल ई जिसमें आता हो जी। 30 सेकंड्स के अंदर आपको मुझे 5 वर्ड्स बताने जी। ओके जी। तो चलिए हो जाइए शुरू। ट्री, ओके, स्वीट, ओके, बीट, बी डबल ई, ओके, प्रीति, फाइन, लास्ट वर्ड सर, मीट। वेरी गुड। चलिए, तो 30 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे सर ने 5 वर्ड्स तो हमें बता दिए हैं, लेकिन साथ में इन्होंने जीता है अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो मैं चाहूंगी सर जिनके लिए आपने ये गिफ्ट जीता है, आप उन्हें ही अपने हाथों से ये गिफ्ट दे दें। क्या बात है। कंग्रेचुलेशन प्रीति जी। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की ढेर सारी बातें, हमारे साथ आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं इस शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल इतनी प्यारी बातें करने के बाद चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही हैं प्रीति उपाध्याय जी, जिनके साथ बातचीत करके मैंने काफ़ी एंजॉय किया है और काफ़ी कुछ सीखा भी है। एंड आई विश आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।